कल सुबह घंटी बजाती थी छोटी सी बहुत मजा के 6 बजे आने ये तो वही ना वाह नहीं वो पहले लग रही भाई बड़ा घंटे लग रहा नहीं बहुत पहले लग रही बोलो श्री कृष्ण ऐसा पड़ेगा कान पे ये खा लो ये खाओ बाबा को दे दो नहीं बाबा को नहीं आप ही खाओ आपने खा लिया आप नहीं 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 आप इधर रख दो चलो उधर आप चुप हो जाओ चुप ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशुतो मुखम। जैसे सुनो इसकी व्याख्या। भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थ में रुचि भिन्न भिन्न होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती। वे अभाव गृहस्थी रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सब की तृप्ति हो जाती है, अर्थात वे कृत करते। चाबी मिल गई? पापा आ गया ना, पापा आ गई ना, रोटी रखी है और ज्ञात ज्ञातवर प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है। उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहाँ यजन्ते पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। ऐसे ही कई कर्म योगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अब थोड़ी सी चाय बुद्धि आदि संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना करते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाम औषधम मंत्रो अहम मेवाज्य महम अग्निग्रहम भूतम पिता मत्स्य जगतो माता धाता पिता मह वेदम पवित्रो ओंकार ऋक् साम यजुर्देव च गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधनम बीजम व्ययम। क्रतु माने क्रतु, अहम माने मैं, यज्ञ माने यज्ञ, अहम अहम। तो बुआ बन गई, तुम बुआ हो। चलो अपनी रुचि, आ जाओ भाई, सब आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सबके साथ है, केवल अपने मन बुद्धि में किंचन मात्र संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य
मनुष्य सब देश सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानते हैं। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु घटना क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें अपने को किंचन मात्र संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो वैदिक रीति से कार्य किया जाए वो क्रतु होता है, क्रतु मैं ही हूँ। जो स्मार्ट पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, पौराणिक रीति से किया जाता है वो यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्ट कर्म कहते हैं। वह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है, पितरों के लिए उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं हूँ। उन क्रतु यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो साकल्य है, साकल्य को बोले अपन सामान हाँ, अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल, जौ, ज्वार आदि औषध हैं, वह औषध भी मैं ही हूँ। भगवान अब जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गो व्रत आवश्यक होता है तो व्रत भी मैं ही हूँ। जिस हवन या अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान से सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद कहलाती हैं और वह वेद मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान और तप ये तीन निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चय पावनानि मनीषाना, सबको करना चाहिए ये दान तप। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं। एक तो यज्ञ दान जैसा देना है वैसे दान करना है, एक यज्ञ अपना शरीर में ही करना है, आपको आप में हवन करना है। जो जैसे संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, ये अपने आप में यज्ञ तप दान सब होता है। और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया है उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभिष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया। इनमें मैं ओम। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियमित अक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। अनियमित अक्षर वाले मंत्र ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। पितामह से जब तो माता धाता पितामह है। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे स्थावर, चाहे जंगम है,
सारे मेरे ही स्वरूप है, मैं ही उनको उत्पन्न करता हूँ और बार बार अवतार लेकर मैं इसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए मैं पिता हूँ। 11वें अध्याय के श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए मैं धाता हूँ, धाता विधाता मैं ही हूँ। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूँ। दाता भी मैं ही हूँ और माता भी मैं ही हूँ। बीज धारण करने वाला भी मैं हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत पिता नहीं, अब इसमें ये भी आएगा तो बीज धारण भी मैं ही करूँगा। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा जी भी मेरे से ही प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पिता मैं हूँ। जब ब्रह्मा जी का पिता हुआ, अपना पिता ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का पिता तो पिता में हो गया अपना। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापनीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु भी मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं। इसलिए उन सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। यानी अपन जिसका आश्रय लेते हैं भगवान का तो वो भी मैं ही हूँ, शरणागत वत्सल। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृदय अर्थात हितैषी भी मैं। इस संसार में केवल एक गुरु और भगवान के अलावा कोई हितैषी नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से, उदार भाव से, दया भाव से वो हमारा कल्याण करते रहते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं रहता है। अपन सोचे अपना परिवार के नहीं करते हो तो स्वार्थ बस करते हैं परिवार के तो, लेकिन निस्वार्थ भाव से केवल गुरु और भगवान ही करते हैं अपना सुहृदय है वो। संपूर्ण संसार मेरे से उत्पन्न होता है। ये आ गया प्रभाव प्रलय स्थानम निधानम बीजमयम्। संपूर्ण संसार मेरे से उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है। इसलिए मैं प्रभाव और प्रलय जन्मदाता भी मैं हूँ और प्रलय करने वाला भी मैं हूँ। हिंदी की में है ना मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं उनको गले लगाते हैं, डगमग डगमग दिखते तो ये भगवान के अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। महाप्रलय होने पर प्रकृति से ही सारा संसार मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। स्थान का मतलब है कि महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं, महासर्ग से वो वह निवास है, और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति से सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। निवास और स्थान अलग अलग है कि जब महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं जो तो निवास है, और महाप्रलय अवस्था में जहाँ रहते हैं वो स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। तो कहीं तो निवास अपन तो एक ही माने, स्थान और निवास वही चल रहा है, वही स्थान ही वही निवास है, लेकिन ये अंतर है इसमें निवास के स्थान में। तो ये स्थान बताया ना, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। स्थान मतलब महाप्रलय में भी संसार मेरे में ही रहता है। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है वह सब का सब मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं नष्ट नहीं होता हूँ, ना मुझ में कमी आती। मैं इतनी प्रजा के जन्मदाता हूँ लेकिन मेरे अंदर कोई कमी नहीं होती। जबकि जो जैसे मिट्टी से बनाएंगे घड़ा हो गया तो कमी आ जाएगी, सोना से गहने बनेंगे तो कमी आ जाएगी, कम पड़ जाए सोना। लेकिन मैं इतनी वो करता हूँ प्रजा की सृष्टि, लेकिन मेरे में कोई कमी नहीं है। मैं अनादि हूँ,
अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ और अनंत सृष्टि पैदा करके भी जैसा का तैसा ही रहता हूँ, इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। मैं अव्यय का मतलब जो खर्च नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसा बीज हूँ मैं जो ना तो खर्च होता हूँ ना परिवर्तन होता। जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण गुणों में ही वर्त रहे हैं, बिना गुणेशु वर्तन्ते, जो संत लोग गुण गुणों में वर्त रहते हैं। आप काम कर रहे बोल रहे, लेकिन वो उनमें यह नहीं होता कि मैं देख रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसका मतलब गुण गुणों में ही वर्तते हैं। ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान के अर्पित हो रही है। अगर अपने समझने कि अपन भगवान को अपने दिए और अपन भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो अपने को कोई भी कर्ता भाव नहीं आएगा और उसका फल दोष नहीं लगेगा, गुण दोष नहीं लगेगा। हाँ, जैसे अपन के भाई अपने को आएंगे, अपन कुछ ना भगवान दिए, भगवान की सेवा में करीबन को अपन दे दे, तो फिर ना और अपन में मजा कि आज अपने को पानी खुआ देता, आज मैं नहीं करूँगा, मैंने और ना क्या जब तक मन संतुष्ट ना हो, जब तक कोई एक आदमी पढ़ाई ना करे तो बहुत अच्छा काम करवाई तो कोई पैसा मिला, पहले जैसे कहीं खोता वो पैसा मिल जाओ ना, तो मुझे कहा 10 रुपये मिला, पर मैंने तो हने ऐसा मंदिर में दिल चढ़ा दिया, प्रसाद बांट दियो, और सही बात है, तो मन संतुष्ट हो जाए। जब तक जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान है और पूजा की सामग्री भी भगवान ही है। ये भी भगवान है और पूजना सामग्री भी भगवान। पूजा भी भगवान है और पूजक भी भगवान है। जो पूजने वाला है वो भी भगवान है और जो पूजा करना वो भी भगवान है। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है और भगवान रूपी लौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में अपने को सनातन बीज बताया। 7वें अध्याय में सनातन बीज बताया है, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। अब यहाँ भगवान अपने को अव्यय बीज बताते हैं, तो सनातन बीज बताया है और यहाँ अव्यय बीज बनाते हैं। कारण कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है। जो पेड़ पौधा का अपन बीज डाल दे, अंकुर होके और नष्ट हो जाएगा, फिर पौधा तैयार हो जाएगा, पेड़ तैयार हो जाएगा, नष्ट हो गया ना वो तो। पर भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है। ये अंतर है लौकिक बीज में और अलौकिक बीज में। लौकिक बीज तो पेड़ तैयार करके नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो भगवान का बीज है, अलौकिक बीज है, वो अनंत ब्रह्मांड को पैदा करके भी नष्ट नहीं होता है, ना उसमें कोई कमी आती है। उसमें किंचन मात्र भी विकार नहीं आता, बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण जगत में के आदि में भी रहते हैं और अनंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है वही मध्य में भी रहता है। जो आदि और अंत में रहता है वो मध्य में भी, जैसे आत्मा है, पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी, अंत में भी रहेगी। यह सिद्धांत है जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती हैं। सुनो मिट्टी बड़ा बना लियो, कल सुना दियो, फिर आप काम में ले लियो, जब भी मिट्टी और वो फूफा के बाद भी मिट्टी। ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में ही लीन हो जाएंगे। तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज, तुमको कहाँ की जल्दी हो रही है, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। करता भी तू ही है, बढ़ता भी तू ही है, धरता भी तू ही है। वो एक भजन है कि में गाऊं ना, ये तो अलग तू ही तो कैसे पूजूं, फूलों में भी तू है और चंदन में भी तू ही है, तेरी सुगंध के लिए। मेरे प्रभु मुझको बता, तेरे लिए मैं क्या करूं, मेरे प्रभु तू मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरी ही ज्योति से प्रभु सारा ही जग जगमगा रहा, तेरी
ही पिलाता सबको है, तू ही खिलाता जग को है, तू ही पिलाता सबको है, तेरे खिलाने के लिए भोग लगा के क्या करूं, तेरे खिलाने के लिए भोग लगा के क्या करूं, मेरे प्रभु तू मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। फूलों में महक है तेरी, चंदन में वास है तेरा, फूलों में महक है तेरी, चंदन में वास है तेरा, तेरी सुगंध के लिए पुष्प चढ़ा के क्या करूं, तेरी सुगंध के लिए पुष्प चढ़ा के क्या करूं, मेरे प्रभु तू मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरी महिमा को प्रभु चारों ही वेद गा रहे, तेरी महिमा को प्रभु चारों ही वेद गा रहे, तेरी बड़ाई के लिए कविता बना के क्या करूं, तेरी बड़ाई के लिए कविता बना के क्या करूं, मेरे प्रभु तू मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। बोलो कृष्ण भगवान की। तो ऐसी बात है कि जब भगवान का शब्द दिया हुआ है, आपने भोग लगाया, कुछ ना कुछ हर शब्द में ही भजन मुँह पे भी लिख लो, सुनाऊंगी कोई अब और पढ़ोगी क्या वो करें? अरे आप तो भागवत का बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बंधे हो ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातु, राम काज करिबे को आतु, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता
बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई संभाई सहज वदन तुम्हि रोजस गावे अस कई फिर बटि घंटी लगावे कनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर जगतार जाग कवि गोविद कहि सके काहे तुम्हें उपकार सुनी वही सीना राम मिलाए राज पद दीना तुम्हें रो मंत्र विभीषण माना रंगे जल परिषद जलितान युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मोदिका निर्मुख माही शरद आंग गए अजरत नाम दुर्गम काज जगत से सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रघुवारे होते नया जबि पैगाम सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक बाहु को डरना आपन तेज समारो आवे तीनों लोक आग देखावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्या राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल गावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परवेद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति बेगारा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकार रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई और देवता कीर्तन करही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम्हारे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुखी होई जोर पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोपीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा
चलो खड़े हो। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबका भला करो। प्रभु निश दिन यही है प्रार्थना, कातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुधे दुखी जन की। दया में आप जैसा कौन सुभजे, तक हमारा है कृपालु, आप जैसा कौन हित तक हमारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। ओम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय सेना भवतु सहनो भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। लाल प्रसाद ले लो। आप भी ले लो भाई। प्रसाद ले लो। माता चैनिता त्वमेव त्वमेव
भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी से। बार बार वर मांगूं हरस देहो श्री राम, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु